मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदर के साथ हमारे क्षेत्र के विकास के आधार स्तंभ राज्य के राजस्व मंत्री सम्माननीय बावनकुळे साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचारों से हमको नवाजें। सम्माननीय बावनकुळे साहब। रयतेचे राजे हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो। सामाजिक समतेचे प्रतीक महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजींना मानवंदना व्यक्त करतो। माननीय श्रद्धेय अजितदादा पवारजींना श्रद्धांजली व्यक्त करतो। आज आपल्या सर्वांचं अहोभाग्य है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में महाराष्ट्र के लोकनेता हमारी उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनेत्रा दीदी पवार जी या उपस्थित है। मैं कामठी विधानसभा की नागपुर जिले की जनता की ओर से जिले का पालक मंत्री होने के नाते उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जोर से ताली बजा के माननीय दीदी का स्वागत करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे सुबोध मोहिते जी, अजय अग्रवाल जी, राजा बोटाकसाड़े जी, हमारे साजा भाई अनिल अहिरकर जी, श्रीकांत शिवनकर जी, सबा तौसीफ खान जी, आबाताई पांडे जी, करिश्माताई चुटे जी, नौशाद सिद्दीकी जी, मंगेश जी यादव, विजय जी कोंडुलवार, दिव्याताई गायदने, मनीषाताई नागपुरे, अंतराताई वैद्य, या सभी उपस्थित नागपुर जिले से आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नगर सेवक, नरखेड़, काटोल सभी विभाग से आए हुए नगर सेवक, या उपस्थित सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिले के प्रदेश के पदाधिकारी, मैं इतना ही कहूँगा कि आज जिस प्रकार से माननीय अजीत दादा जी का दुखद निधन होने के बाद हमारी दीदी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को संभाला है और उन्होंने ये बात तय कर ली है कि माननीय अजीत दादा के जो संकल्प थे, अजीत दादा ने महाराष्ट्र के विकास के लिए संकल्प किए थे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, हमारे देवेंद्र जी के साथ मिलकर उन्होंने एक महाराष्ट्र का विकास का एक नया चेहरा खड़ा करने का प्रयास किया है और विकसित महाराष्ट्र 2047 का एक सपना सजोया है। उसके लिए हमारे दीदी ने आज पूरा संकल्प लिया है कि विकसित महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। बहुत ही कम समय में मुझे इस बात का विश्वास है कि बहुत ही कम समय में पूरे महाराष्ट्र में एक नई कमांड माननीय हमारी दीदी ने तैयार की है। निश्चित रूप से हमने अजीत दादा के संकल्प को आगे लेके जाने की बात यहाँ पर करना है। मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कार्यक्रम है, लेकिन इतना कहूँगा कि आज का जो ये क्षण है ये बहुत बड़ी प्रेरणादायी क्षण है। ये बात सही है कि जब हमारी युति नहीं थी, हम अलग अलग लड़े थे, हम राष्ट्रवादी अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, हम शिवसेना के साथ लड़े, लेकिन माननीय अजीत दादा का एक सपना था कि एक नागपुर जिले में एक नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष होना चाहिए। उनने मुझे कहा कि कामठी का उपाध्यक्ष हो सकता है क्या? तो मैंने साजा भाई को कहा कि अजीत दादा का आदेश है, हमें कामठी का उपाध्यक्ष हमें करना है। और मैं साजा भाई का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व नगराध्यक्ष थे, 5 साल उन्होंने नगराध्यक्ष करके काम किया, लेकिन अजीत दादा के आदेश पे उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में पार्टी प्रवेश किया और बहुत ही कम समय में, ये बात सही है कि 7 दिनों के कम समय में उन्होंने एक बहुत अच्छे वोट इस कामठी में लिए, कांग्रेस को टक्कर देकर आज 4 उन्होंने विधायक 4 नगर सेवक चुन कर लाए। फिर हमने सोचा कि साजा भाई ने जब इतनी ताकत लगाई है उनको क्यों बाहर रखे, तो सुबोध भाई जी हमने उनको भी नगर सेवक बनाया, वो भी अभी हाउस में आ गए हैं, उनको भी हमने कोऑप में नगर सेवक बनाया ताकि पूर्व नगराध्यक्ष भी वहाँ पर रहे और हमारी उपाध्यक्ष भी रहे। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में कामठी शहर को जो हमने सपना दिया है विकास को लाने का, वो सपना पूरा करने का काम माननीय अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी, हमारी दीदी यहाँ पर सबा तौसीफ खान जी और माननीय साजा भाई मिलकर जो वादे हमने कामठी शहर को किए वो पूरे करने का हम प्रयास करेंगे।
ये बात भी सही है कि माननीय अजीत दादाजी ने कहा था कि उपाध्यक्ष बनने के बाद वहाँ के नगर सेवक का सत्कार मैं करूंगा, लेकिन अजीत दादा का सपना पूरा करने का काम यहाँ कामठी आने का संकेत, क्योंकि मुझे कई बार साजा भाई ने बोला कि अजीत दादा ने कहा था अजीत दादा तो नहीं रहे लेकिन दीदी आएंगी क्या, लेकिन मैं माननीय हमारी दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आपकी बात रखी और अजीत दादा ने जो वादा किया था कामठी आने का, वो वादा सुनेत्रा दीदी ने पूरा किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि आज कामठी शहर को आगे लेके जाना है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की नेतृत्व की सरकार, हमारी महायुति की सरकार, हमारी महायुति की सरकार में मैं पालक मंत्री के नाते, एक जवाबदार मंत्री के नाते मेरी जवाबदारी है महायुति को आगे लेके जाने के लिए काम करना, महायुति के सारे पार्टियों को निश्चित रूप से संभालना। जिस प्रकार से हम दिल्ली में बैठे हुए, महाराष्ट्र में बैठे हुए, जब दिल्ली महाराष्ट्र में साथ में हैं तो कामठी में क्यों हम अलग रहे, ये बात का निर्णय यहाँ हुआ है। तो निश्चित रूप से साजा भाई, आपका सपना था कि दीदी आना चाहिए, तो माननीय सुनेत्रा जी आई हुई है, उन्होंने यहाँ पे अपनी दस्तक लगाई है, निश्चित रूप से आपने उनका स्वागत किया है। एक बहुत ही आनंददायी ये क्षण है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो जो आपको कामठी के विकास के लिए करना है, जो जो भी आपने संकल्प किए हैं, जो जो वादे जनता से किए हैं, वो वादे निश्चित रूप से पूरे करने के लिए माननीय सुनेत्रा दीदी आपको पूरी मदद करेंगी। उनके भाषण में वो कहेंगे ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने जिस प्रकार से अजीत दादा के कहने पे आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में पार्टी प्रवेश किया पिछले 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, और ये पक्ष प्रवेश होने के बाद जिस प्रकार से नागपुर जिले में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की जो संगठन बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारे काटोल के नगराध्यक्ष, काटोल के नेता अरसड़ जी बैठे हुए, यहाँ पर ताकसांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे सारे नेता सुबोध मोहिते जी, सारे व्यासपीठ पे नेता यही बात आप हमेशा करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो नींव अभी नागपुर में तैयार हो रही है, आखिरी मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना, लेकिन जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस बढ़ रही तो मुझे कोई दुख नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस बढ़ती है तो हमारी महायुति की पार्टी है। निश्चित रूप से साजा भाई ने मुझे कहा था कि राष्ट्रवादी का डायस है, आप कैसे आओगे, मैंने बोला था आप निश्चित आऊँगा, आप डायस राष्ट्रवादी का रखो, लेकिन मैं कार्यक्रम का आऊँगा, चिंता मत करिए कि राष्ट्रवादी के डायस पे बीजेपी का कोई नेता कैसा जाए। तो मैंने कहा कि नगर सेवक का सत्कार है, सुनेत्रा दीदी मेरे एमएलए एरिया में आ रही है, और मेरे एमएलए एरिया में जब अजीत दादा आते हैं मैं उनके साथ रहता था, अब दीदी आई है तो मेरी जवाबदारी है रहने की। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आनंद का दिन है। मैं आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस के सारे नेताओं को शुभेच्छा देता हूँ और माननीय सुनेत्रा दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ कि साजा भाई आपका निमंत्रण, ताकसांडे जी आपका निमंत्रण दीदी ने स्वीकार करके मेरे एमएलए एरिया में उन्होंने आने का प्रयास किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक अच्छी बात है कि 19 साल बाद महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज कबड्डी जो स्पोर्ट है अपना, इसका स्टेट लेवल का टूर्नामेंट जो आज तक कभी 19 साल नागपुर में नहीं हुआ, माननीय अजीत दादाजी ने कहा था इस बार हम नागपुर में करेंगे, और उसका भी वादा सुनेत्रा दीदी ने पूरा किया। और नागपुर में कोराडी की जगदम्बा माता जी के मंदिर के पास जो सेवानंद स्कूल का ग्राउंड है, जो कि हम नागपुर शहर में लेना चाहते थे, तो विभागीय क्रीड़ा संकुल का काम चल रहा है, तो विभागीय क्रीड़ा संकुल का काम चल रहा है, इसलिए वजह से हमने वो ग्राउंड में लिया है। आप सबको विनती है, दीदी ने ये स्पोर्ट स्टेट का जो 19 साल बाद नागपुर को दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक स्टेट लेवल का स्पोर्ट जिसमें 36 टीम आने वाली है पूरे महाराष्ट्र में, वो स्पोर्ट उन्होंने हमारे नागपुर को, कामठी को दिया हुआ है। दीदी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आज के कार्यक्रम में, आज नहीं मांगना चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ सब बैठे हुए फुटबॉल प्लेयर है और फुटबॉल प्लेयर हमारे कामठी की शान है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कामठी के फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के प्लेयर ही कामठी से तैयार होते हैं इंटरनेशनल। तो मेरी विनती आपको है, जो हमारा एक क्रीड़ा जो गादा का जो क्रीड़ा संकुल है यहाँ से है,
4 किलोमीटर बाद जो आपने जिला क्रीड़ा संकुल का गादा का जो हम निर्माण कर रहे हैं उसको 120 करोड़ रुपए सरकार से आने हैं। निश्चित रूप से मेरी विनती आपको है कि आने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में आप ये विषय को लाकर कामठी शहर के फुटबॉल प्लेयर को एक नया ग्राउंड, और यहाँ पर कामठी शहर में भी एक ग्राउंड दूसरा जो यहाँ पर जगह है वो भी ग्राउंड को देने के लिए आप कृपया विनती मान्य करेंगे। मैं आपको दावा करता हूँ कि आप जब ये दोनों ग्राउंड बना देंगे, कामठी का प्लेयर इंटरनेशनल खेल सकता है, कामठी का हमारा बच्चा ये नेशनल खेल सकता है, इंटरनेशनल खेल सकता है। इतनी ताकत कामठी के फुटबॉल प्लेयर में है। वो आप निश्चित रूप से कामठी शहर की और कामठी के सारे मुस्लिम भाइयों की, कामठी की जनता की डिमांड आप पूरा करेंगे, ऐसी विनती आपको करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।